हेलो नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करूँगा कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भक्ति मूवमेंट की। हमारे देश में भक्ति मूवमेंट कैसी रही और किस तरीके के प्रभाव इसने हमारे भारत में डाले हैं, इन सभी पर जो है आज एक विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और किस तरीके से जो है ये पूरे भारत भर में फैली, कौन कौन इसमें मुख्य पात्र रहे, उन सभी के बारे में जो है आज हम एक ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आते हैं अपनी भक्ति मूवमेंट पे। भक्ति मूवमेंट को जानने से पहले मुझे लगता है हम सभी को एक छोटा सा वेदांत के बारे में जो है एक छोटी सी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर यदि हम इसके बारे में नहीं पता तो शायद हम इसे भक्ति मूवमेंट्स को आगे नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम वेदांत को समझ लेते हैं कि आखिरकार वेदांत है क्या। जैसे हम सभी उपनिषदों के बारे में सुनते हैं, ब्रह्म सूत्र के बारे में सुनते हैं, भगवत गीता का जो है उसके बारे में भी हमें सुनने को मिलता है। जब उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और साथ ही भगवत गीता को कंबाइन किया जाता है या उनको एक मिक्स्ड वे में जब उनका व्याख्यान किया जाता है तो उसे ही हम वेदांत कहते हैं। यानी कि मिक्सचर ऑफ उपनिषद, ब्रह्म सूत्र एंड भगवत गीता इज जनरली व्हाट वी कॉल वेदांत। तो वेदांत में क्या है? वेदांत में जीवन जीने का तरीका या किस तरीके से जीवन जिया जाए, और भी ऐसे कई सारे पहलू हैं मानव जीवन से जुड़े हुए, मानव संस्कृति से जुड़े हुए, जो जिनकी उसमें जो है व्याख्यान जो है सरल भाषा में मिलता है। और जो मुख्य तौर पे भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड जिस बारे में हमें जानने की ज़रूरत है वो है मोक्ष प्राप्ति। आखिर मोक्ष प्राप्ति है क्या और किस तरीके से जो है वेदांत में इसके बारे में वर्णन किया गया है। यदि मोक्ष प्राप्ति, जिसे हमें बताया भी जाता है कि मोक्ष प्राप्ति कि मोक्ष का पा लेना मृत्यु के बाद, हम उसे ही जो है मोक्ष प्राप्ति का वर्णन करेंगे। और मोक्ष प्राप्ति का वेदांत के अनुसार जो है 3 तरीके से जो है की जा सकती है। सबसे पहले ज्ञान मार्ग के जरिए, दूसरे तौर पे भक्ति मार्ग के जरिए और तीसरे तौर पे देखा जाए तो कर्म मार्ग के जरिए। तीनों को जो है ब्रीफली जो है मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ। ज्ञान मार्ग यानी हमें जो है जीवन में अपने ज्ञान को अधिक से अधिक प्राप्त करना है, जिससे जो है अपनी मृत्यु के बाद जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हो। और दूसरा तरीका है भक्ति मार्ग, यानी कि अपने जीवन में जो है वो लगातार जो है भक्ति के रंग में जो है हमेशा रंगे रहना है और भक्ति के जरिए जो है वो मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अब इसके बाद आता है कर्म मार्ग, यानी कर्म के जरिए, यानी कि अपने कर्म पर जो है निरंतर जो है कर्म करते जाना है, फल की चिंता ना करते हुए, और कर्म के जरिए जो है, कर्म मार्ग के जरिए जो है मोक्ष प्राप्ति को जो है इस तरीके से व्याख्यान किया गया है। अब आशा करूंगा आपको ये वेदांत के बारे में और मोक्ष प्राप्ति के बारे में समझ में आ गया होगा। तो यदि आ गया है तो भक्ति मूवमेंट तो ये तो बहुत ही आसान रह जाएगी अब आप सभी के लिए। शुरुआत करते हैं भक्ति मूवमेंट की। तो भक्ति मूवमेंट जो रही है लगभग भारत में 6th सेंचुरी के बाद जो है इसकी शुरुआत हुई। और भक्ति मूवमेंट के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी कि ये नॉर्थ इंडिया में शुरू नहीं हुई, ये बजाय इसके कि ये तमिलनाडु यानी साउथ इंडिया से जो है इसकी शुरुआत हुई। और उस समय शुरुआत में जो इस प्रक्रिया में जिस समय भक्ति मूवमेंट की जो पूरे भारत में जो है इसका फैलाव हो रहा था, तो उस समय जो है ब्राह्मण्स द्वारा इसे मोस्टली डोमिनेट किया जाता था। जैसे जैसे उस दौरान जो है हिंदुइज्म का जो है एक डीजनरेशन हो रहा था और बुद्धिज्म, जैनिज्म उस समय जो है पॉपुलर होते जा रहे थे। उस दौरान जो है भक्ति मूवमेंट का चालू होना, यानी कि पूरे देश में जो है अलग अलग फिलॉसफीज़ का जो है वो फैलना, जैसे अद्वैतवाद हो गया, द्वैतवाद हो गया, इनकी फिलॉसफीज़ का अलग अलग क्षेत्रों में जो फैलना, इसने क्या किया कि हिंदुइज्म का जो डीजनरेशन हो रहा था उसका रिवाइवल का जो है वो एक काम किया था। और इससे क्या हुआ कि एक भक्ति कल्ट का फॉर्मेशन हुआ और जिसे जो है नॉर्थ इंडिया तक पहुंचाने का काम जो है उस दौरान ही कर दिया गया। इसमें काफ़ी बड़ा योगदान जो है वो कबीर का रहा, रामानंद जी का रहा, और बाद में इसके बारे में भी हम ब्रीफली जो है वो समझेंगे। और उस समय कि यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिस तरीके से भक्ति संत जो थे उस समय वो आज के दौर में इन्फ्लुएंसर्स की तरह थे। जिस तरीके से आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं
वैसे ही उस समय भक्ति सेंट होते थे इन्फ्लुएंसर्स, जिसकी लोग बात मानते थे, जिनके कहने पर लोग चलते थे, उनका आचरण लेते थे, उनसे सीखते थे। तो वैसा ही जो है जैसे आज सोशल मीडिया का है। तो फिर हम चलते हैं 600 से 900 एडी की ओर, जिस समय नॉर्थन इंडिया में जो है इसका जो शुरुआत जो है वो करवाई गई, और रामानुज आचार्य जी जो है, जिनका स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम से हम जानते हैं, उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की। फिर इनके जो आगे को शिष्य हुए रामानंद जी, इसके बाद उनके अगले शिष्य हुए कबीर जी, जिनके बारे में हम आगे जरूर पढ़ेंगे। और अभी हमने वेदांत की बात की थी शुरुआत में, तो वेदांत को जो है वो नॉन डुअलिटी, मोनोइज्म और डुअलिज्म में जो है आगे जो है विस्तृत यानी डिवाइड कर दिया गया है कुछ फिलोसफिकल थिंकर्स द्वारा, जिसमें शंकराचार्य जी, रामानुज जी और मधुर आचार्य जी, जो कि केरला, चेन्नई और जो है साउथ इंडिया में ही सम्मिलित थे। इनके द्वारा दी गया अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद और द्वैतवाद जो है हिंदुइज्म के रिवाइवल के लिए एक बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है इनका। और उनकी फिलॉसफी के अनुसार जो है, हम इसकी फिलॉसफी में नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है क्या उनके जो आचरण थे, क्या उनके जो उसको व्याख्यान करने का जो तरीका था, तीनों का अलग अलग था, पर बात जो है वो तीनों एक ही कर रहे थे। जैसे सबसे पहले हम आते हैं शंकराचार्य जी पर। तो शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद की व्याख्यान कुछ इस प्रकार की थी कि जो भगवान यानी ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, और जो हमारी आत्मा है या इंडिविजुअल सोल है, मतलब कि आत्मा अकेली है, और जो भगवान है, जो ब्रह्म है, वो निर्गुण है। यानी कि जो हमारे ब्रह्म है और आत्मा है वो सेम है, यानी कि ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी। और उन्होंने जो व्याख्यान की कि जो ब्रह्म और जो आत्मा है वो अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। तो इस मार्ग में उन्होंने जिस मार्ग की जो है वो व्याख्या की, वो था ज्ञान मार्ग। यानी कि यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आप जो है ज्ञान मार्ग का सहारा ले सकते हैं, जिसमें उन्होंने मेडिटेशन का भी योगदान बताया है। इसके बाद यदि हम बात करें रामानुज जी की, जिन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद में अपना योगदान दिया, उनके अनुसार भगवान यानी ब्रह्म जो है वो सगुण है। जिस तरीके से शंकराचार्य जी ने ब्रह्म की व्याख्या निर्गुण की थी, वैसे ही इन्होंने ब्रह्म की व्याख्या सगुण तौर पे की है। और उन्होंने बताया है कि जो आत्मा है वो इंडिविजुअल सोल ही है, और साथ ही ब्रह्म और आत्मा जो है वो सेम नहीं है। यहाँ तक तो जो है शंकराचार्य जी की व्याख्या और रामानुज जी की व्याख्यान जो है लगभग सिमिलर ही है, किंतु अंत में उन्होंने व्याख्यान में कहा कि जो आत्मा है वो सेम तो है, पर आत्मा जो है वो ब्रह्म का एक पार्ट है। उन्होंने कहा था कि ब्रह्म और आत्मा बिल्कुल ही सेम है, या दोनों एक दूसरे के इक्वल है, पर ब्रह्म और आत्मा जो सेम है, किंतु वो जो आत्मा है वो ब्रह्म का एक पार्ट है। ऐसा जो है वो विशिष्ट अद्वैतवाद में रामानुज जी ने व्याख्या किया। और उन्होंने जिस मार्ग की बात कही वो था भक्ति मार्ग, यानी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको भक्ति मार्ग के जरिए जो है आगे जाना चाहिए। इसके बाद जब तीसरे उन पर आए तो उन्होंने माधवाचार्य जी, उन्होंने डुअलिज्म के बारे में व्याख्यान दी। डुअलिज्म यानी द्वैतवाद, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भगवान यानी ब्रह्म और एक आत्मा का जो रिश्ता है वो एक मास्टर और सर्वेंट जैसा है, और भक्ति से ही जो है वो मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। और ब्रह्म और सोल जो है वो टोटली सेपरेट हैं, वो एक नहीं है, वो दोनों ही सेपरेट हैं। इस तरीके से जो है इन पॉपुलर जो 3 थ्योरीज थी या फिलॉसफीज थी, जिसने पूरे भारत में जो है एक अपनी छाप छोड़ी, और इन्हीं के इन्फ्लुएंस में आकर काफ़ी सारे स्कूल ऑफ थॉट्स भी बने, जिन्होंने भक्ति मार्ग का मोस्टली जो है व्याख्यान हमें भक्ति मार्ग का ही मिलता है। और जैसे रामानंद जी थे तो उनके द्वारा उन्हीं के जो शिष्य आगे हुए कबीर जी और रायदास जी, और एक तरीके से जो है कबीर जी के जो शिष्य उन्हें गुरु नानक जी और दादू दयाल जी को माना जाता है, और रायदास जी के जो शिष्य हैं उन्हें मीराबाई जी माना जाता है। यानी कि इस तरीके से जो है वो स्कूल ऑफ थॉट्स जनरेट होते गए, और इनके साथ जो है काफ़ी अलग अलग थिंकर्स जो है वो जुड़ते गए, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में
साउथ इंडिया से जो भक्ति मूवमेंट शुरू हुई थी उसे नॉर्थ इंडिया में पॉपुलराइज करने का काम किया, और जिससे श्री वैष्णव कल्ट की भी जो है उन्होंने जो है रामानंद जी ने उसे ज्वाइन किया, और रामा कल्टा यानी कि रामा कल्टा नाम से जो है, और उन्होंने रामानंद जी ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। उस समय जो है धर्म के प्रचार में जो है सभी जो है फिलोसफिकल थिंकर्स कह सकते हैं, या फिर जो अपनी कविताएं रचते थे, जिनकी अपनी कहने के कुछ तरीके थे, कुछ दोहों के माध्यम से, जैसे कबीर जी, तो वो भी जो है धीरे धीरे इनके साथ जो है वो जुड़ते चले गए, और इस कारण से जो है धीरे धीरे जो है ये नॉर्थ इंडिया में भी पॉपुलराइज होता चला गया। यदि हम इसके बारे में कुछ गिने चुने चेहरों की बात करें, अंत में कुछ चेहरों का या कुछ मुख्य फिलोसफिकल थिंकर्स की हम बात करें, तो इनमें जो मुख्य नाम है वो कबीर जी हैं, साथ ही साथ उनके साथ दादू दयाल जी हैं, मीराबाई जी हैं, साथ ही रविदास जी, नरसिम्हा मेहता जी, वल्लभाचार्य जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, दादू दयाल जी, और इसके बाद काफ़ी सारे और भी रहे, जैसे कर्नाटका के रीजन में, यानी कि जब साउथ इंडिया में वो पॉपुलराइज हुआ तो मोस्टली जो है वो नॉर्थ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गए, पर उसके साथ ही कंटेम्प्रेरी जो आपका साउथ इंडिया, वहाँ पे भी जो है धीरे धीरे इसमें ग्रोथ और होती गई। जिस तरीके से नॉर्थ में पॉपुलराइज हुआ, साउथ में जो है इसमें और वृद्धि हो रही थी, और जिसमें अनुभवा मोंटापा जी रहे, जिन्होंने फर्स्ट रिलीजियस पार्लियामेंट की भी स्थापना की इसी भक्ति मूवमेंट के तहत। जैसे अलग अलग रीजन्स की हम बात करें कि अलग अलग रीजन्स में जो है वो कौन कौन से रहे, तो उसमें जैसे हम बात करें ताकूराम एकनाथ जी जो महाराष्ट्र में रहे, लालेश्वरी जी जो जम्मू कश्मीर में रही, शंकरा देवा जी जो असम में रहे, चैतन्य प्रभु जी जो बंगाल में रहे, निम्बारका जी जो केरला के कुछ स्थानों पर रहीं, और इस दौरान जो है कुछ अलग तरीके के जो हिंदुइज्म के कुछ डिफरेंट ब्रांचेस को जो है वो ओपन अप कर दिया गया उस समय, जैसे कि लिंगायत्स एक नया ट्रेडिशन जो है वो बनाया गया, साथ ही साथ वैष्णविज्म और शैविज्म की भी स्थापना उसी दौरान की गई। इसके बारे में जो है इतना डिटेल में इस भक्ति मूवमेंट में नहीं है, हम इतना ही समझेंगे इसे। आशा करूँगा कि आपको यहाँ तक जो है भक्ति मूवमेंट थोड़ा ओवरव्यू आपको हो गया होगा। तो अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप इस पर प्लीज़ जो है अपना कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।